मैं महेंद्र, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल पब्लिक स्कूल जिरावल। आज हम भाजकता के नियम जो हमने कल पढ़े थे 2 और 3, इससे आगे 4 से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए उन सभी को एक करके देखते हैं कि वो किस प्रकार से हल होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हैं 4 से भाजकता का नियम। 4 से भाजकता का नियम। अब इस नियम में किस प्रकार से पहचान सकते हैं संख्या कि वो 4 से विभाजित होती है या नहीं। तो उसमें सिंपल है कि जो भी संख्या है उसका इकाई और दहाई दोनों अंक, इकाई और दहाई दोनों अंक यदि 4 से विभाजित होते हैं तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो चलो इसके लिखे हैं, जिस संख्या के इकाई व दहाई दोनों संख्याओं 4 से विभाजित होती हैं तो वह पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। ठीक है, जो भी संख्या है उसका सिर्फ इकाई और दहाई को देखना। यदि वो संख्या दोनों 4 से विभाजित होती है तो समझ लो कि वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे मान लो अपने पास में ये संख्या है 5424। 5424 एक पूरी संख्या है। अब इनमें से आपको सिर्फ क्या देखना, इकाई और दहाई। क्या ये दोनों संख्या 4 से विभाजित होती हैं? तो बिल्कुल सही है। जो 24 है वो 4 के बारे में आता है या 4 से विभाजित या विभक्त हो सकता है। तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। मान लो इस प्रकार का आ जाए संख्या ये 5321। क्या इसका इकाई और दहाई 4 से विभाजित होती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 4 के पहाड़े में ये संख्या आती भी नहीं, या 4 का भाग देने पर भी ये संख्या नहीं कटती है, पूरी बार कटनी चाहिए। तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। अगला हमारे पास में है 5 से भाजकता का नियम, जो सबसे इजी है। 5 से भाजकता का नियम जो सबसे इजी है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें सिर्फ है जिस संख्या का इकाई अंक, जो भी संख्या है उसका सिर्फ देखना इकाई अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूरी बार विभक्त होगी। कोई भी संख्या हो उसके सिर्फ दोनों अंक होनी चाहिए, या तो 0 या फिर 5। यदि इन दोनों में से कोई भी अंक है इकाई का अंक, तो संख्या 5 से पूरी बार विभाजित होगी। हम लोग जब 5 का टेबल लिखते हैं, 5 का पहाड़ा लिखते हैं, तो कैसे आता? 5 फिर 10 15 फिर 20 25 30। देखो पहले 5 फिर 0 5 0 5 0 इस प्रकार की संख्या आती है। इसलिए इसमें 5 और 0 हो तो वो संख्या 5 से पूरी बार विभाजित होगी, अन्यथा विभाजित नहीं होगी। तो ये है 5 से भाजकता का नियम। अगला हम लेते हैं 6 से भाजकता का नियम। अब देखो इनमें से कौन कौन से रूल्स है वो लगभग सेम है। 3, 6 और 9 इनमें
तीनों रूट्स है वो लगभग सेम है, बस संख्या का इसमें डिफरेंस है कि योगफल है इसमें 3 का भाग लगेगा, इसमें 6 का भाग लगेगा और 9 में 9 का भाग लगेगा, लेकिन जो तरीका है वो तीनों के अंदर बिल्कुल सेम है। तो चलिए हम अगला नियम लेते हैं 6 से भाजकता का नियम। अब हम पढ़ेंगे भाजकता का नियम 6। अब 6 से भाजकता के नियम में किस किस प्रकार की संख्या पूछी जाती है, इसका नियम किस प्रकार से होता है उसको हम पढ़ते हैं। 6 से भाजकता का नियम। अब इसमें क्या क्या पूछा जाता है कि जिस संख्या के अंकों का योगफल, जिस संख्या के अंकों का योगफल, ठीक है, 3 में भी सेम ही था कि जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए, और इसमें जिस संख्या के अंकों का योगफल 6 से विभाजित होना चाहिए। जिस संख्या के अंकों का योगफल 6 से विभाजित होता है तो वह संख्या 6 से पूरी बार विभाजित होगी, ठीक है। अब कोई भी संख्या है, उस संख्या के अंकों का योगफल यदि अपन टोटल करते हैं और वो संख्या जो टोटल करने के बाद यदि 6 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 6 से विभक्त होगी, अन्यथा विभक्त नहीं होगी। उदाहरण के लिए अपन ले सकते हैं, जैसे मान लो ये अपने पास में संख्या है ये 5242। अब उसके टोटल ये पूरी संख्या है, ये पूरी संख्या है। अब इसके अंक कौन कौन से हैं? 5, 2, 4 और 2। अब इनका अपन टोटल करते हैं तो कितना बनता है? 7, 7 और 4 11, 11 और 2 13। क्या 13 6 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। मतलब ये संख्या है वो 6 से विभाजित नहीं होगी। मान लो इसी संख्या में हम लेते हैं संख्या यही, बस लास्ट में जो इकाई का अंक है उसके स्थान पे 2 के स्थान पे अपन या तो 1 रखो, ठीक है, या फिर अपन इसको 1 ही रखते हैं। अब कितनी होगी? या 2 था तो 13 हो गई है। अब इसमें से 1 माइनस किया तो कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। अब क्या 2 के 6 के पहाड़े में 12 आते हैं या 6 से विभाजित 12 होता है? बिल्कुल सत्य बात है, होता है। मतलब 12 6 से कटता है, मतलब ये पूरी संख्या भी 6 से विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से बहुत सारी संख्या हो सकती है। मान लो अपने पास में 54, ठीक है। अब देखो एक और रूल्स इसमें देख लो। अब 54 है, 54 है। अब 6 के टेबल में 54 आते, ठीक है, लेकिन इनका योगफल करने पर कितना होता है? 9। क्या 6 का भाग 9 में लगता है? नहीं लगता ना, क्योंकि 6 का भाग 9 में लगाएंगे तो संख्या बचेगी, 3 अंक शेषफल बचेगा ना, इसमें 3 रहेगा, वो शेषफल रहेगा। क्या बचेगा? शेषफल। तो ये तो संख्या नहीं कटनी चाहिए, लेकिन ये 54 इस टेबल में आते हैं। कारण इसमें क्योंकि जो भी संख्या होगी, देखो 12 है, ये 2 के टेबल से भी कटता है और 3 के, 2 व 3 दोनों के टेबल से कटता है, या उसको विभाजन कर सकते हैं। देखो 12 है, वो 2 से विभाजित होता है और 3 से विभाजित भी होता है, इसलिए इसमें 6 से भाजकता का नियम लगेगा। और इसी में भी सेम है,
54 है, इसमें 2 व 3 दोनों के पहाड़े से ये 54 करता है, इसलिए ये 6 से विभाजित होगा, इसलिए ये 6 से विभाजित हो गया, अन्यथा विभाजित नहीं होता। तो इसमें ये भी रूल्स देखना है, खास करके 6 वाले में, खास करके 6 वाले में, क्योंकि 6 वाले में देखना लगभग जितनी भी संख्या होगी 2 व 3 के टेबल में या 2 व 3 से वो संख्या लगभग दोनों में से किसी में एक बार तो कटेगी, एक बार तो विभाजित होगी इन दोनों में से, या तो 2 के टेबल से विभाजित होगी या फिर वो संख्या 3 से विभाजित होगी। यदि 2 व 3 से विभाजित लगभग वो संख्या होती है या फिर उनसे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, ये 6 से बड़ी होनी चाहिए। जब हम 6 का टेबल लिखते हैं तो क्या होता है, 6, 12, 18, 24, 30, 36, ठीक है, 42, 48, 54 और 60। अब देखो ये सारी सम संख्या है, सारी सम संख्या है, तो ये तो 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। इसके बाद 6 3 के बारे में आते हैं, 12 3 से विभाजित, 18 3 से विभाजित, 24 3 से विभाजित, 30 3 से विभाजित, 36 3 से विभाजित, 42 3 से विभाजित, 48 3 से विभाजित, 54 3 से विभाजित और ये 60 भी 3 से विभाजित, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 2 व 3 से पूरी बार विभाजित होता है, इसलिए 6 से ये पूरी संख्या विभाजित होगी। ये रहा 6 से भाजकता का नियम। अब हम पढ़ेंगे 8 से भाजकता का नियम। तो चलिए देखते हैं 8 से भाजकता का नियम। अब इसमें जो 4 से भाजकता का नियम था, बस सेम उसी प्रकार से ये 8 से भाजकता का नियम है। अब उसमें क्या था कि इकाई और दहाई को दोनों संख्या में 4 से विभाजित संख्या होती है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब 8 में क्या है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा वो तीनों संख्या यदि 8 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, अन्यथा 8 से विभाजित नहीं होगी। तो चलिए, जिस संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़ा, इकाई, दहाई व सैकड़ा इकाई, दहाई व सैकड़ा 8 से विभाजित होती है तो वह संख्या 8 से पूरी बार विभाजित होगी, ठीक है। इकाई, दहाई और सैकड़ा यदि वो तीनों संख्या 8 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। अब उदाहरण कोई भी ले सकते हैं, देखते हैं कि क्या वो 8 से विभाजित होती है या नहीं होती है, ठीक है। ये अपने पास में संख्या है 3824, 3824। अब इनमें से आपको सिर्फ ये संख्या देखनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब इनमें से क्या तीनों संख्या 8 से विभाजित होती है कि नहीं होती? आप ले चेक कर सकते हो। देखो इसमें 8 का भाग लगेगा, फिर ये संख्या अपन चेक कर सकते हैं। 8 एकम 8, 0 24, 8 तिया 24, मतलब ये संख्या पूरी बार विभाजित होती है तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभक्त
होगी। तो ये था 8 से भाज्यता का नियम। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में बेल आइकन उसको प्रेस करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।